हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लीगल बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो दोस्तों देखिए, मेरा मानना यह है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। कहने का मतलब, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या था कि जब हम छोटे हुआ करते थे 16, 17, 18 साल के, उस समय पे जो एनर्जी होती थी, आज एनर्जी का लेवल उससे डबल हो गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, वो लेवल डाउन होना चाहिए था। कहते हैं 30 प्लस जैसे आपकी एज जाती है तो चीजें डाउन होती हैं, यहाँ चीजें अप हुई। कारण क्या है? कारण यह है कि आप फिटनेस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए फिटनेस, बहुत सारे लोग जब फिटनेस का नाम लेते हैं, जिम का नाम लेते हैं, तो वो ये समझने लगते हैं कि ये वो लोग करते हैं जो कि ज्यादा मोटे होते हैं, उनको पतला होना होता है, या जो ज्यादा पतले होते हैं उनको ठीक ठाक होना होता है, बॉडी बनानी होती है जिनको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में अगर नहीं है ना तो सब बेकार है। और जिसको फिटनेस की आदत पड़ेगी ना, वो जब तक कर नहीं लेगा ना, तब तक उसे ऐसा लगता है कि मैंने आज सुबह का नाश्ता नहीं किया। यह आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए। जिन लोगों के स्पेशली मुकदमे चल रहे हैं वो तो जरूर डालिए, क्योंकि जब आप फिटनेस में जाते हैं ना, जब आप 1 घंटा करते हैं ना, तो जितनी भी टेंशन स्ट्रेस होता है सब भाग जाता है। दोस्तों, जब हम पूरा थक जाया करते थे ना, इससे पहले जब मैं और कामों में था, बहुत थक जाते थे, तो शाम को आकर के मतलब आप ये लगाओ 100 किलो वेट से उठा करके खूब ढंग से जिम मारते थे। सारी थकान वकान सब इधर उधर हो जाती थी, भाग जाती थी। आपका स्वास्थ्य भी बढ़ती उम्र के साथ बढ़िया रहेगा। और आप देख रहे हैं आजकल गलत खान पान है, चर्बी बढ़ जाती है, साइड्स निकल जाती हैं, पेट बाहर आ जाता है, वो सारी चीजें भी आपकी कंट्रोल रहेंगी। हाई बीपी, ब्लड शुगर, ये सब प्रॉब्लम जो हैं ये सब भी दूर रहेंगी। और दोस्तों, जब आप करने लग गए ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या रिलीफ मिलता है, क्या रिलैक्स मिलता है। हम लोग देखिए 1-1.5 घंटा जरूर हर रोज फिटनेस को देते हैं। हमें कोई बॉडी नहीं बनानी, हमें केवल इतना करना है कि अगर हम फिटनेस को टाइम दे रहे हैं, सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे। कितना ही भगा लो, कितना ही कुछ कर लो, वेट उठवा लो, जो मर्जी कर लो, हम लोग परफेक्ट रहते हैं। तो कहने का मतलब, आप काम करते रहोगे, आप जो भी काम करोगे आपको थकान नहीं होगी, और ऑटोमेटिकली ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप किसी को कुछ समझते नहीं कि भाई अगर कोई आपसे कितना ही ज्यादा ऐसा आ गया ना, मतलब लड़ाई झगड़े टाइप में जैसे आपके केसेज में होता है, आपको लगता है कुछ नहीं है ये, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, लड़ाई झगड़े में नहीं, लेकिन आपका अंदर से कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है, आप अपने को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं छोटा था ना, 14-15 साल का, तो मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी रिब्स में। अब पता नहीं हार्ट में थी, रिब्स में थी, आई डोंट नो। तो दर्द मुझे बहुत होता था, स्पेशली सर्दियों में तो इतना दर्द होता था कि मैं सांस भी नहीं ले पाता था। इवन जब मैं 12th में भी था ना, तो मुझे लगता था मेरे साथ के बच्चे जिम जाते हैं, लेकिन शायद मैं कभी जिम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत समय तक जिम ज्वाइन भी नहीं किया। मैंने जिम ज्वाइन किया था जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था, तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता था उस समय पे। तो वो बच्चे जब मेरे पास आते थे, वो जिम करते थे, तो मेरी बात होती थी उनसे, तो मेरा मन किया कि यार मैं भी जिम करूं। तो जब मैंने ये किया, हालांकि मैं बहुत डाउटफुल था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं चला गया कि चलो एक बार देखते, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो एक काफ़ी अच्छी जिम है हमारे शहर की, मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इनिशियली तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, 1-2 महीना तो बहुत मुश्किल रहा, ऐसा रहा छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं लगा रहा, और धीरे धीरे वो सब रिप्स विप्स की प्रॉब्लम सब अपने आप पता नहीं कहाँ गई। और दोस्तों, उसके बाद होल लाइफ में पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी, जाके हमने जिम कर देना। अभी तो बीच में बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अगर किसी की कमर में दर्द है, मेरे पास पूछने आता था कॉलोनी से, सर मैं क्या करूं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। मतलब इतना ज्यादा वो हो गया था, इतना ज्यादा परफेक्ट हो गए हम इस चीज में कि हम सबको बता देते हैं ये एक्सरसाइज है, इससे आपको ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा। बहुत सारी दर्द, बहुत सारे जोड़ों के दर्द, कईयों का कुछ, कईयों का कमर का चिनका, हमारे कुछ भी होता है, सब कहते हैं कि आप डॉक्टर पे जाओ। हम कभी डॉक्टर पे नहीं जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी जिम में जाकर के उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं और ठीक कर लेते हैं खुद को। मेरी वाइफ को थायराइड हो गया था, बहुत अपर लेवल का। डॉक्टर ने कहा था ये बिल्कुल डेंजरस स्टेज है, और इस स्टेज पर एक मेडिसिन, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी। हमने उनसे पूछा कब तक खानी पड़ेगी, उन्होंने कहा लाइफ लॉन्ग। उस समय पे उनकी एज केवल 25 थी। तो दोस्तों, ऐसे में हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर एक बार खा ली तो फिर वो चलती रहती है, आपको पता है। तो हमने सोचा कि पहले हम कुछ समय अपने जिम में ट्राई करेंगे। तो हमने थायराइड की बहुत सारी एक्सरसाइज पे रिसर्च करी, और उन एक्सरसाइज को करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। दोस्तों, 1 महीने के बाद मैंने उनका टेस्ट कराया, उनका थायराइड लेवल जो 4 रखा था, 50 होने वाला था, वो ऑटोमेटिक मतलब 25 पे आ गया। हमने उसको कंटिन्यू किया, फिर वो 16 पे आया, फिर कर करके दोस्तों वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और जिन पैथोलॉजी वाले डॉक्टर साहब से हमें करार थे, वो हमने पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि आप दवाई कहाँ से ले रहे हो, हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने भी हमसे एक्सरसाइज पूछी कि आप बताइए, मेरी वाइफ को भी है और बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देना है। जब फिटनेस बढ़िया होगी ना,
तो आप देखने में भी अच्छे लगते हो, महसूस भी अच्छा करते हो, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और सामने वाली पार्टी आपके सामने कहीं ठहरती नहीं है। दोस्तों इनिशियली तो मैं जिम में जाता रहा, फिर मुझे इतना ज़्यादा चस्का लगा कि मैंने अपना पर्सनल जिम ही खोल लिया। हमारे घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था वो मैंने पूरा जिम में कन्वर्ट कर दिया और उसमें हम सब जिम करने लगे। मैं, मेरी वाइफ जिम करने लगी, बच्चे भी वहीं आ जाते थे, पापा वहीं जिम कर रहे हैं, मम्मी वहीं जिम कर रही, और ऐसे हमारे घर पर चलता है। सभी लोग जिम करते हैं बॉडी बनाने के लिए नहीं, केवल इसलिए कि हमारा जो पेट है, हमारी जो कमर है, ये सब चीज़ें खराब ना हो, बाहर ना निकले, बॉडी शेप में रहे और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टूर कराता हूँ अपने जिम का, दिखाता हूँ आपको अपनी पर्सनल जिम, छोटी सी जिम जो केवल मैंने अपनी हॉबी को और अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए बनाई है। तो चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी जिम। और जो लोग अब से जिम स्टार्ट कर देंगे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमने अभी जिम स्टार्ट कर दिया है। और देखिए जिम स्टार्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में आपको छोड़ना है, कम से कम 3 महीने करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अंतर दिखाई देने लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जिम गए, जादू की छड़ी चली, महीने भर में बहुत कुछ हो जाए, पेट अंदर चल जाए। नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा। कम से कम जब आप 3 महीने लगोगे तब आपको चेंजेस दिखेंगे, और जब आपको चेंजेस दिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे और जिम करने के लिए। तो चलिए लेके चलता हूं आपको अपनी जिम में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कार्डियो सेक्शन। दोस्तों ये एंट्री कर ली है हमने कार्डियो सेक्शन में, और शाम को हर रोज़ लगभग 1 से 1.5 घंटे दीपिका और मैं यहीं पे रहते हैं। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेडमिल्स हैं। ये 3 ट्रेडमिल्स हमने लगाई हैं, एनर्जी फिटनेस की ट्रेडमिल है ये, और बहुत ही बढ़िया ट्रेडमिल्स हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है इन पे। इसके बाद दोस्तों देखिए ये 2 क्रॉस ट्रेनर यहाँ लगे हुए हैं, और चूँकि घर के 3-4 मेंबर्स ही हैं तो 2 क्रॉस ट्रेनर्स हमारे लिए काफ़ी सफिशेंट हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये हॉर्स राइडर लगा हुआ है जो कि आपकी बैक की एक्सरसाइज और लेग की एक्सरसाइज के लिए होता है। इस साइड देखेंगे दोस्तों तो ये डबल ट्विस्टर है, और ये केबल क्रॉस, साथ ही एब्डोमिनल बोर्ड है, और इसके साथ साथ ये 2 हमारी बाइक्स भी लगी हुई हैं। ये भी दोस्तों एनर्जी फिटनेस की हैं। तो ये हमारा कार्डियो सेक्शन है जहाँ पर हम इवनिंग में कार्डियो करते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मैं स्ट्रेंथ में ले जाता हूँ। ये दोस्तों स्ट्रेंथ सेक्शन है, देखिए ये हम स्ट्रेंथ सेक्शन के अंदर एंटर हो गए, और यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट वो सारी मशीनें लगी हुई हैं जो कि हमारी फेवरेट हैं। ये देखिए आप, ये लेग्स की मशीन है, लेग कर्ल्स। ये आप देखिए ये एक ट्रेडमिल यहाँ पे भी लगी हुई है मैनुअल। इसके साथ साथ ये मशीन हिप स्क्वाट की लगी है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेंचेस लगे हुए हैं, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, ये आपकी इधर डेक्लाइन बेंच है, ये आपकी स्मिथ मशीन लगी हुई है। ये दोस्तों केबल क्रॉस लगी है सामने। ये कुछ डंबल्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े हर तरह के डंबल्स हैं। ये आपके 2 kg से लेकर के 30 kg तक के डंबल्स हैं, इससे ऊपर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोस्तों पाफ्स की मशीन है, और यहाँ पे देखिए आप, ये आपकी बटरफ्लाई जिसे आप कहते हैं, पैक की मशीन। फिर आपको मैं आगे ले जाता हूँ, ये शोल्डर्स की मशीन है, और देखें आप अगर तो ये एब्डोमिनल का है। ये आप देखें रिस्ट कर्ल के लिए मशीन है,
और आप देखें ये यहाँ पे आपकी चेस्ट प्रेस हो गई, चेस्ट प्रेस, ये चेस्ट प्रेस की मशीन है। फिर आप देखें यहाँ पे एक और एब्डोमिनल बोर्ड हमने लगाया हुआ है। ये दोस्तों ट्विस्टर है जिससे आप कमर की साइड्स वगैरह के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपकी लेग पुल डाउन है, ये आपकी पिंचर कर्ल है। इधर अगर आप आएँ तो ये आपकी लेग एक्सटेंशन है। फिर और राउंड जाएंगे अगर आप तो ये आपकी लेग प्रेस है। तो ये मशीन्स यहाँ पे लगी हुई है ऑलमोस्ट हमारे अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए, लगभग सारी मशीन्स हैं। और बस इन्हीं पे हम शाम को जिम करते हैं। और तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा जिम, और आप लोगों को भी यही सजेशन है कि जिम जरूर कीजिए। जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। चलिए मैं आपको अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग्स भी दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारी सराउंडिंग्स लगती है मुझे यहाँ की, आप लोगों को कैसी लगती है अब देखते हैं।